संतों के लिए क्या कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आप लोग प्रयागराज गए, प्रयागराज यहाँ से पास में ही, ज्यादा दूर नहीं है। कितना होगा, 150 किलोमीटर है, ज्यादा है 100, बहुत पास में। आप सब लोग भाग्यशाली। प्रयागराज यदि जाना है आप सब लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, कोई गाड़ी वाहन टिकट लेना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। ठंड ज्यादा है तो ठंड में सोचेंगे थोड़ा सा नहा ले आ जाए, गंगा जी का पानी बड़ा ठंडा रहता है। अच्छा, प्रयागराज में स्नान करना है, गोते लगाना है, तो आपको प्रयागराज तक जाना पड़ेगा। लेकिन संतों का जो समाज है ना, वो चलता फिरता प्रयागराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो समाज है वो जंगम तीर्थराज, जंगम यानी चलता फिरता। संत तो आपके घर घर आकर के, आपके पास में आकर के भगवान की बातें सुना देंगे। और संतों के समाज में आपको कौन सा प्रयागराज मिलता है, यहाँ पे कौन सी गंगा है, कौन सी यमुना है, कौन सी सरस्वती है। तो संतों के समाज में गंगा क्या है, राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम जी की भक्ति रूपी गंगा बहती है संतों के समाज में। और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, वेदांत की बातें, भगवत तत्व की बातें ही वहां सरस्वती है। और विधि निषेध में कलिमल हरण, कर्म कथा रविनंदन वर्ण। कर्मों के बारे में क्या करें क्या ना करें, अच्छे और बुरे का विवेक, ये यमुना नदी है। संतों के पास हम जाते हैं तो हमें अच्छे और बुरे का विवेक उत्पन्न होता है, क्या सही है और क्या नहीं उसका ज्ञान होता है। और जब हम संतों के साथ में रहते हैं तो वहां पर क्या है, बट विश्वास अचल निज धर्म, हम अपने धर्म पर अचल हो जाते हैं उस बट वृक्ष की तरह। जैसा प्रयागराज में आपने देखा है ना, अक्षय बट है, वैसे ही संतों के समाज में धर्म रूपी अटल वृक्ष है। वो धर्म से कभी हिलते डुलते नहीं है, अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं, अटल रहते हैं। और जो उनके साथ रहता है उसको भी धर्म पर अटल कर देते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं संतों का समाज प्रयागराज है, और ये सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सब जगह सबको सुलभ है। इसलिए जहां भी संतों का समाज मिले तो उनसे सत्संग करिए। क्या करिए, सत्संग। संतों के संग जाइए। तो अब मैंने ये देखा है, लोग ऐसे हैं संतों के साथ भी जाएंगे, उनसे क्या बोलेंगे, गुरुजी लड़की की शादी नहीं हो रही, बताइए जरा शादी कब होगी। अच्छा, ये लड़का थोड़ा पढ़ने में कमजोर है, कैसे पढ़ेगा। ले जो घर गृहस्थी छोड़ के आ गए उनसे आप घरेलू बातें पूछ रहे। अच्छा गुरुदेव ये बताइए काम धंधे में तरक्की कैसे हो जाएगी, कैसे जल्दी जल्दी गाड़ी बंगले नौकर चाकर सब हो जाएंगे। संतों से जाके ये पूछते हैं। तो ऐसे लोगों को प्रयागराज में स्नान का पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को भगवान नहीं मिलते। संतों से क्या पूछना है, भगवान के बारे में पूछना है। भगवान कैसे मिलेंगे, हम अपने धर्म के लिए क्या करें, यह पूछना है। सुख और दुख हमारे कर्मों के कारण हमें प्राप्त होते हैं, भगवान की भक्ति का इससे लेना देना नहीं है। रामायण जी में मैं कई बार ये बातें बताऊंगा, आप लोग सुनते रहेंगे, आगे आपको पता चलती रहेगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं, तुलसीदास जी सावधान कर रहे हैं। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनि समुझहि जन मुदित मन। जो लोग संतों की वाणी को सुनते हैं और उसको समझते हैं और आनंद पूर्वक जो कथाएं सुनाते हैं उस पर गोता लगाते हैं, अर्थात उस रस का आनंद लेते हैं, उस रस का पान करते हैं, तो लहाई चारि फल, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल उन्हें जीवित अवस्था में ही प्राप्त हो जाते हैं। देखिए धर्म अर्थ और काम तो जीते जी आप प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मोक्ष कैसे मिलेगा। लेकिन यदि आप संतों की संगति में हैं तो जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाएगी, जीते ही आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कई संत ऐसे हुए जो जीवित अवस्था में ही संसार बंधन से मुक्त हो गए। सनकाद ऋषि भी इन्हीं में से एक है।